नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे मीन राशि के नवंबर महीने के राशिफल के बारे में। देखिए, ये जो राशिफल है ये आप अपने नाम जहाँ अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं। और ये जो राशिफल है ये हमने गोचर के हिसाब से तैयार किया है। आज हम इसमें बात करेंगे मीन राशि वालों के बिजनेस के बारे में, आपकी फैमिली लाइफ के बारे में, आपकी जॉब के बारे में, साथ के साथ आपकी स्टूडेंट लाइफ के बारे में और आपकी हेल्थ के बारे में। और अगर कोई उपाय है, कोई परेशानी है, उसका उपाय है तो वो भी बताया जाएगा आपको। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस से रिलेटेड पर्सन्स के बारे में। देखिए, आपका बिजनेस छोटा है, बड़ा है, किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस है ना, तो ये सभी से रिलेटेड है। देखिए, मीन राशि वालों के लिए ये समय ठीक रहने वाला है, बट आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मतलब कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। बिजनेस में सक्सेस है, बट इसका मंत्रा है आपकी स्ट्रगल, आपका संघर्ष और आपकी जो वो मेहनत है। ठीक है, आपको अपना 100% अपने बिजनेस को देना है, फिर इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखिएगा। बहुत ही बढ़िया और शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे आपको और आगे चलकर भी काफ़ी समय, लंबे समय तक आपको उसका फ़ायदा होने वाला है। अभी आप मेहनत कीजिए, अपने बिजनेस पर पूरा फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को अपना टाइम दीजिए, फिर देखिए उसके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया और शानदार मिलेंगे। मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी है तो रिजल्ट्स भी बढ़िया ही मिलेंगे आपको। फाइनेंस आपका ठीक रहेगा। फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपका कोई भी इश्यूज या प्रॉब्लम है ना, तो वो 24 के बाद सॉर्ट आउट हो जाएगा। वैसे भी आपकी लाइफ में बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां थी ना, इस समय वो धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी और फिर धीरे धीरे ही देखिए सॉर्ट आउट होगी, बट सॉर्ट आउट हो जाएगी और आपको इससे फायदा भी होगा। विदेश से रिलेटेड भी अगर आपका कोई भी बिजनेस है ना, तो उसमें भी आपको फायदा होगा। जैसे विदेश से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, चाहे आप विदेश से कोई भी रिलेटेड काम करते हैं ना, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे आपका बिजनेस, चाहे आप विदेश में रहकर भी काम कर रहे हैं, तो वहां से भी आपको फायदा ही फायदा होने वाला है। बिजनेस आपका इस समय ठीक रहने वाला है। कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है और ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जिसका कि आपके पास सोल्यूशन नहीं है। आप कोशिश कीजिएगा, हर परेशानी का आपको सोल्यूशन मिलेगा और आप उस परेशानी में से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है जी। हाँ, आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है, क्योंकि देखिए इस समय जो ग्रह गोचर के हिसाब से जो ग्रह बन रहे हैं ना, तो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ बड़ा होगा, कुछ चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में और वो एक्सेप्टेबल होंगे और पॉजिटिव चेंजेस होंगे। बट हाँ, आपको ये करना है कि आपको अपना काम ईमानदारी के साथ करना और किसी भी गरीब को तंग नहीं करना है, इनफैक्ट किसी को भी तंग नहीं करना है। ठीक है जी। रोजगार के साधन बढ़ेंगे आपके। कोई भी आपका पैसा कहीं भी अगर फंसा हुआ था ना, तो अभी वो आपको मिल जाएगा। थोड़ी सी आपको एफर्ट्स करने की जरूरत है। और रही बात, अगर जरूरत से आपको लग रहा है कि जरूरत से ज्यादा परेशानी आपको फेस करनी पड़ रही है, तो आपको करना क्या है कि देखिए, एक तो सबसे बढ़िया उपाय है कि आप किसी जरूरतमंद की मदद की, चाहे वो आपके रिलेशन से हैं, चाहे आपका फैमिली फ्रेंड है, चाहे कोई भी जरूरतमंद है, स्पेशली लेबर वर्ग की मदद कीजिए, मजदूरों की मदद कीजिए और स्पेशली आपकी जो मेड है, बट मदद उसी की कीजिए जो नीडी है। ऐसे नहीं कि चलो, है ना, जो नीडी है उनकी मदद कीजिए, वाकई जिनको जरूरत है उनकी मदद कीजिए। चाहे कोई भूखा है तो उसको खाना ही खिला दीजिए, बट नीडी की मदद कीजिएगा। ऐसे नहीं करनी है कि नहीं मुझे उपाय बताया तो मैं इसको 5 रुपए दे दूं, उसको 10 रुपए, ऐसा नहीं करना है। नीडी की मदद कीजिए, मजदूरों की कीजिए, लेबर वर्ग की कीजिए, आपके जो पीएन है, कचरा उठाने वाला है, आपकी मेड है, ऐसे मतलब लेबर वर्ग जो आ जाता है ना, उसकी मदद कीजिएगा। आपको 100% इसके रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आप करके देखिए। इसमें अगर आप बोले कब तक या कितने दिनों, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अगर आपने नीडे की मदद की है ना, सबसे पहली बात, कोई भी दान दक्षिणा, कोई भी जो हम मदद करते हैं ना, तो हम अपने मतलब उतनी ही करें जितनी हम अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती हमें उपाय बताया गया है तो हम कर देते हैं, कहीं से लोन लेकर या उधार लेकर या खुद टाइट होकर, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतनी मदद कीजिए। वो बैठा है वहां पे देख रहा है, तो आपको उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है जी। उतनी ही कीजिए जितनी आपका सामर्थ्य है और इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। जॉब की बात करें तो अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं, काफी समय से ढूंढ रहे थे, आपकी जॉब चली गई है, या फिर आपने अभी स्टडीज कंप्लीट की है, या अभी आपने जॉब ढूंढनी शुरू किया है,
बढ़िया से आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है जी, मनोवांछित रिजल्ट्स मिलेंगे, जैसा आप चाह रहे हैं ना वैसा आपका हर काम हो जाएगा। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रमोशन अगर आप चाह रहे थे, काफी देर से हो नहीं पा रही थी, तो अभी हो जाएगी। और अगर आप जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं ना, तो अभी वो भी पॉसिबिलिटी है, अच्छी सी आपको एक बढ़िया सी जॉब मिल जाएगी। बाकी जॉब के बिहाफ पे ये आपका समय जो है वो बढ़िया रहने वाला है। गोचर के हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है, अगर है तो फिर आप अपनी कुंडली एनालाइज करवाइए, उसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अभी हम बात करेंगे फैमिली लाइफ की। तो फैमिली लाइफ के बिहाफ पे लिहाज से ये समय बढ़िया रहने वाला है। आपका स्पाउस के साथ भी आपके रिलेशंस ठीक ठीक रहने वाला है। लव लाइफ भी आपकी ठीक रहने वाला है। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है जिसका कि आपके पास सोल्यूशन नहीं है। बट कोशिश कीजिएगा रिश्तों को बचाने की। ये नहीं है कि ठीक है झगड़ा हो गया तो हम उसको मतलब ट्वीट कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको थोड़ा सा मतलब कंटिन्यूएशन में लाइएगा, मतलब कि कोशिश कीजिएगा रिश्तों को बांध कर रखने की, रिश्तों को सहेज कर रखने की और रिश्तों की कदर करने की। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं, बट कोई बहुत बड़ा इशू दिखाई नहीं दे रहा है। और हाँ, आप अपनी तरफ से भी कोई बहुत बड़ा इशू क्रिएट ना कीजिएगा। छोटा सा इशू है तो छोटा ही रहने दीजिएगा, उसको राई का पहाड़ मत बनाइएगा। ठीक है जी। पढ़ाई से भी आपको फायदा होने वाला, जैसे आप चाह रहे थे कि विदेश में जाकर स्टडीज करें, जहाँ हायर स्टडी के लिए विदेश जाना चाह रहे थे, जब विदेश से रिलेटेड आपका कोई भी काम था तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, अभी हो जाएगा आपका। अगर सपोज आपको वीजा भी नहीं मिल रहा था ना, तो अभी मिल जाएगा। लंबी यात्राएं, चाहे बिजनेस से रिलेटेड है चाहे फैमिली ट्रिप है, बढ़िया और शानदार रहने वाली है। बिजनेस से रिलेटेड लंबी यात्राएं हैं तो फायदा होगा ही होगा, आपको 100% फायदा होगा उससे। पैसे संबंधित जितनी भी परेशानियां थी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। और अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ था, फंसा हुआ था, रुका हुआ था, जो कोई दे नहीं रहा था, अभी कोशिश कीजिए मिल जाएगा। बट एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे हर काम के लिए। आपके ग्रह गोचर के हिसाब से आपके ग्रह ही ऐसे बन रहे हैं, अगर आप एफर्ट्स अपने काम में अपना एफर्ट्स डालेंगे तभी आपका काम होगा और रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे इसके। ये नहीं कि अभी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, या थोड़ा स्लो हो सकता है काम आपका, स्लोली हो, थोड़ा धीरे हो, थोड़ी स्ट्रगल ज्यादा मांगेगा, बट आपके सारे काम धीरे धीरे हो जाएंगे। ठीक है जी। डेली इनकम बढ़ेगी आपकी, सोशल दायरा आपका बढ़ेगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा और सोशल दायरा आपको आगे चलकर कॉन्टैक्ट्स से आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं। सोशल दायरे से आपको फायदा होने वाला है बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है जी। अभी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय बढ़िया है, पढ़ाई के लिहाज से ये समय बहुत बढ़िया जाने वाला है और मेहनत से ज़्यादा आपको फल मिलेगा, बट आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और कोशिश कीजिएगा आप पढ़ाई से मन ना चुराए, अपना फोकस पढ़ाई पर रखिएगा, मेहनत कीजिए, तभी आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के प्रति आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। आपको ध्यान रखिएगा कहीं चोट ना लग जाए और सर्जरी भी हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। देखिए ये नहीं है कि हम आपको ये जो बताकर आपको डरा रहे हैं कि सर्जरी हो सकती है, ये हो सकता नहीं, हम तो आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है ताकि जो अनहोनी होनी है वो ना हो। ठीक है जी। हम जब भी आपको बताएंगे आपका राशिफल, जैसे कुछ भी गोचर वगैरह बताते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम आपको डरा रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग डरा कर, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको बोलते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज हैं आपकी लाइफ में दिस मंथ, तो कोशिश कीजिएगा अगर आपका अच्छा समय है तो उसको कैश कर लीजिएगा, और अगर आपका खराब समय है तो उससे आपको बचाव कैसे करना है, उसके उपाय ढूंढिए, उसका हल ढूंढिए। देखिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आपको थोड़ी सी अपने केयरफुल रहने की जरूरत है। केयरफुल रहिएगा, आपको काफी उसी से ही बेनिफिट्स हो जाता है। उपाय तो चलो करते रहना चाहिए, एक अलग सी बात है, बट थोड़ा सा केयरफुल रहने से अगर आपका काम हो जाता है तो वो सबसे ही बेटर ऑप्शन होता है। ठीक है जी। तो चलिए अभी हम बात करेंगे, अब जितनी भी जो प्रेडिक्शन है ना, जे गोचर के हिसाब से की जाती है, तो इसमें आपकी कुंडली का मतलब कोई संबंध नहीं होता है। और अगर आपको कुंडली में कोई दोष है, जैसे कि कोई आपको बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, जैसे अभी गोचर बोल रहा है कि आपका टाइम बढ़िया चल रहा है, बट आपकी कुंडली में कोई दोष है, तो आपको अपनी कुंडली एनालाइज करवाने की जरूरत है। ठीक है जी। और अगर बिजनेस या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आप किसी भी तरह की कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए नंबर जो है वो स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और क्योंकि थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम है तो आप
व्हाट्सएप पर करके ही अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो अपॉइंटमेंट के लिए आपको समय मिल जाएगा, सेम डे का भी मिल जाएगा, बट थोड़ा हो सकता है वेट करनी पड़े, बट सेम डे ही हम आपको टाइम दे देंगे। तो उसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, और जो नंबर है वो स्क्रीन पर अभी अवेलेबल करवा दिया गया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट राशिफल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।